हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके 2014 से लेकर 2024 तक जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। हमने उन्हीं में से जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, एचटेट का हो, न्यू सिटी का हो, न्यू सिटी 2025 हो, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को ज़रूर मिलेंगे। हमने जो करंट अफेयर की अपनी मंथली करंट अफेयर भी करवा रखी है, जनवरी महीने की कंप्लीट और फरवरी महीने की कंप्लीट, वो हमने अपलोड कर दी है। तो वो क्लास भी आप ज़रूर देखना, वहाँ से आपको 2 से 3 नंबर हरियाणा की जो करंट अफेयर आती है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष गीता जयंती के त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जो हरियाणा सरकार ने गीता जयंती जो महोत्सव मनाया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया? सबसे पहले 2016 में। 2016 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। और सूरजकुंड है जो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको 2013 में। गीता जयंती को 2016 में, सूरजकुंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2013 में। गीता जयंती की शुरुआत 1989 में की गई थी। नेक्स्ट आपका, हरियाणा को डैश प्राकृतिक स्थलाकृति मंडलों में बांटा गया है? हरियाणा को डैश प्राकृतिक स्थलाकृति मंडलों में बांटा गया है? कितने स्थलाकृति मंडलों में बांटा गया है हरियाणा को? हरियाणा को 5। कितने? 5। नेक्स्ट आपका यमुनानगर का कपाल मोचन मेला किस महीने में लगता है? जो यमुनानगर में जो आपका कपाल मोचन मेला है, जो वह किस महीने में लगता है? वो लगता है आपका कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में लगता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और ये यमुनानगर के बिलासपुर यमुनानगर में आयोजित किया जाता है। और आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला वो है किसान मेला। किसान मेला आपके करनाल जिले में लगता है। आपको मेले से एक क्वेश्चन आपको आपके आने वाले आगामी एग्जामों में देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप मेले को वाला पोर्शन और डेरों वाला पोर्शन ज़रूर करके जाना, गुरुद्वारे, मेले, मंदिर ये। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में एक अर्ध न्यायिक संस्थान है? आपकी कौन सी एक अर्ध न्यायिक संस्थान है इनमें से? इनमें से आपकी है जो आपकी प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, जो आपकी अर्ध न्यायिक संस्थान है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक साधारण बैठक में कोरम होगी। कितनी कोरम होगी एक जिला परिषद की एक बैठक में? वो होगी कुल सदस्यों का 1/3। जैसे पूरे सदस्य होते हैं उनका 1/3 होगी, तब आपकी वहाँ पर बैठक चलेगी, 1/3। नेक्स्ट आपका, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब की गई? 1969 में। और पहली बार परीक्षा ली गई 1970 में। नेक्स्ट आपका, दारूखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? जो दारूखेड़ा रेवाड़ी में है ना, वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? वो आपका स्थित है दिल्ली से जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। और दारूखेड़ा के मालपुर गांव में जो 1986-87 में हीरो होंडा जो मोटर व्हीकल है, जो 100 पर 100 सीसी की बाइकें बनती हैं, वो स्थापित की गई थी 1986-87 में हीरो होंडा मोटरसाइकिल की। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में खाद्य उद्योगों को विकसित करने में कौन सी संस्था जो मदद कर रही है? हरियाणा में जो खाद्य उद्योग है जो उनको विकसित करने में कौन सी संस्था है जो उसकी मदद कर रही है? कौन सी कर रही है उसकी मदद? उसकी कर रही है आपकी हरियाणा औद्योगिक बोर्ड है, उसकी मदद कर रही है। जो हरियाणा खाद्य उद्योग है जो उसकी स्थापना जो 1 फरवरी 1969 में की गई थी। 1 फरवरी 1969 में उसकी स्थापना, हरियाणा खाद्य उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। आप जो मैं आपके साथ ये हरियाणा जी के कुछ फैक्ट बताता हूँ इस साथ में, वो भी आपको ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे सर सादीलाल। और सर सादीलाल का संबंध है जो कहाँ से था? ये रेवाड़ी से थे। सर सादीलाल कहाँ से थे? रेवाड़ी से थे। और जो 1913 में जो पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? ये लाहौर में स्थापना की गई थी। 1947 में से कहाँ पर लिया गया? शिमला ले आया गया। और 1955 में से फिर चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है ये चीज़।
नेक्स्ट आपका राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डैश लिखा। क्या लिखा? नागानंद। नागानंद राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा जो राजा हर्षवर्धन के द्वारा है जो नागानंद रत्नावली और प्रिय दर्शिका भी लिखा है। और इनका एक कविता जो हर्षचरित, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट। इनका कविता बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। हर्षचरित व कादम्बरी लिखी गई है। नेक्स्ट आपका योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? योगेश्वर दत्त कुश्ती खेल से संबंधित है। किस खेल से? कुश्ती खेल से संबंधित है। और योगेश्वर दत्त 2016 में जो कांस्य पदक लाए थे ओलंपिक के अंदर, और वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी योजना लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? ये की गई 1 जनवरी 2006 को। 1 जनवरी 2006 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, योजना आपको जरूर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू की गई थी? कौन सी योजना के तहत शुरू की गई थी? उड़ान योजना के तहत। किस योजना के तहत? आपकी उड़ान योजना के तहत शुरू की गई थी 2021 में। 14 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट आपका जो हाकड़ा संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? हाकड़ा संस्कृति से प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा पड़ा? यह है आपका कुणाल। कुणाल फतेहाबाद से आपकी हाकड़ा संस्कृति की भी और हड़प्पा संस्कृति की भी दोनों के प्रमाण मिले आपके। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। इसके अलावा इसको हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। और दीपचंद बहमन का संबंध है जो हरियाणा के सोनीपत जिले से है। कहाँ से है? सोनीपत जिले के से संबंधित है। और हरियाणा के प्रथम सांगी थे। हरियाणा के प्रथम सांगी थे। बिल्कुल ध्यान में रखना आपको ये चीज़, टॉप फैक्ट ये। सोनीपत को हरियाणा का डैश नगर कहते हैं। सोनीपत को क्या कहा जाता है हरियाणा का? सवर्णक नगर कहा जाता सोनीपत को हरियाणा का। वो महाभारत काल के पांडवों ने कौरवों से जो 5 गांव मांगे थे ना, उनमें से एक गांव ये भी था जिसका नाम था पहले सवर्णप्रस्थ। सोनीपत को पहले क्या कहते थे? सवर्णप्रस्थ। 5 गांव में से एक था ये। नेक्स्ट आपका भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया है? भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया है? यह खोला गया आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में इसकी स्थापना जो 31 जनवरी 2010 में 31 जनवरी 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला एयर स्पोर्ट्स सेंटर। नेक्स्ट आपका डैश को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। और ये हरियाणा के जो सबसे लंबे समय तक सीएम, जो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सीएम कौन थे? भजन लाल। और जो बंसीलाल है जो उन्हें हरियाणा का शिल्पी वास्तुकार कहा जाता है। उसके अलावा ये वास्तुकार कहा जाता है। और हरियाणा के सबसे लंबे सीएम कौन थे? भजन लाल। और ये भी हमारे हरियाणा के सीएम रहे हैं जो बंसीलाल भी। नेक्स्ट आपका जो सोहना कार रैली है ना, सोहना कार रैली डैश जिले से गुजरती है। किस जिले से गुजरती है? गुरुग्राम जिले से। किस जिले से गुजरती है? गुरुग्राम जिले से गुजरती है। और जो सोहना कार रैली है जो गुरुग्राम में आयोजित की जाती है। और कब से आयोजित की जा रही है? ये की जा रही है 1964। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 1964 से ये गुरुग्राम सोहना में है आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा के अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा जिला जो अर्ध रेगिस्तानी मैदान है जो उनके अंतर्गत नहीं आता? कौन नहीं आता? करनाल जिला नहीं आता। हिसार और सिरसा और फतेहाबाद आपके आते हैं क्योंकि दक्षिण में और पश्चिम में पड़ते ही आते हैं, लेकिन आपका करनाल जिला नहीं आता। नेक्स्ट आपका यह हरियाणा के प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। इनमें से कौन सा जो हरियाणा का उर्दू समाचार पत्र था? यह था आपका हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक का जो उर्दू समाचार पत्र था। और इसका जो प्रकाशन है जो श्री राम शर्मा के द्वारा 1923 में शुरू किया गया था। श्री राम शर्मा के द्वारा जो हरियाणा तिलक समाचार पत्र जो उर्दू भाषा में था 1923 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब किसने जीता था? रोहतक की कौन थी?
ये थी रोहतक की मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने, रोहतक की मानुषी छिल्लर ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? किस जिले में जो यमुना नदी का उसका प्रवाह नहीं है? हिसार जिले में नहीं है, पानीपत, सोनीपत, करनाल में कोई बहती है यमुना नगर, ये हिसार जिले में इसका प्रवाह नहीं है क्योंकि हिसार पश्चिम में पड़ता है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपका, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम जिले में स्थित है और इसकी स्थापना है जो 27 नवंबर 1987 में हुई थी। नेक्स्ट आपका, इस झील का उल्लेख अल-बुरूनी ने प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद किसकी है? अल-बुरूनी की। और किस झील का इसमें जिक्र किया गया है? आपका भरम सरोवर का जिक्र किया गया और भरम सरोवर को इसे लघु हरिद्वार के नाम से कहा गया है कि एक लघु हरिद्वार है। नेक्स्ट आपका, एक सेकंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिर्जा अली जान की तख्त और बावड़ी है जो कहाँ पर है? मिर्जा अली जान की तख्त व बावड़ी कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जो 16वीं शताब्दी में बनी थी। नेक्स्ट आपका, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? फतेहाबाद में कहाँ पर? गोरखपुर गांव में। फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में 250 मेगावाट का जो हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, जो 2013 में स्थापित किया गया, 2013 में। नेक्स्ट आपका, आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय, जो विज्ञान केंद्र कहाँ आ रहा है? कहाँ पर स्थापित है ये स्थापित आपके अम्बाड़ा जिले में। कहाँ पर? अम्बाड़ा जिले में। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कहाँ पर ये? हिसार जिले में। राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार जिले में। और इसकी स्थापना जो 7 जनवरी आपकी 1986 को, 7 जनवरी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत पारदर्शिता, सहिता, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा? किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका, गुग्गा नौमी त्योहार के उत्सव के भाग स्वरूप निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती है? गुग्गा नौमी में किसकी पूजा की जाती है? आपकी सांप की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, वह कहाँ से विधायक हुए थे? सबसे पहले वे हुए थे आपके झज्जर जिले से। और इसके बाद आपके कौन मुख्यमंत्री बने थे? राव वीरेंद्र सिंह, जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल जिले को हरियाणा का कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने, उपभोग और खरीद पर पाबंदी लगाई है? कहाँ पर पाबंदी लगाई है? ये पेवा में पाबंदी लगाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल आए हुए 2014 से लेकर 2024 में जितने भी एग्जाम आए हुए हैं ना, वहाँ से मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में रिपीट होंगे, क्योंकि आपके हरियाणा के क्वेश्चन है जो हरियाणा जीके के लगभग आपके रिपीट होते हैं। लगभग सभी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, करंट अफेयर को छोड़कर या एक दो जो नया क्वेश्चन आता है उसको छोड़कर। तो आपके कुछ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।